सांसों का संबंध मन से होता है। जब हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा जीवन भी लंबा होता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने इस पर गहन अध्ययन किया। हमारे पूर्वजों ने इस बात को अच्छे से समझा। एक इंसान को जीने के लिए एक साल नहीं, महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं। सांसों की संख्या को कम, सांसों की गहराई को ज्यादा करके अपनी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। सांसों की गति धीमी और लंबी होने की ये गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। वायुमुनि का सिद्धांत तथा उनके वंशजों का सिद्धांत यह है कि मानव की यह जो आयु होती है वह श्वासों के ऊपर होती है। श्वास की गति जितना धीमी होती है उतना ही आयु दीर्घ होती चली जाती है। सांस के साथ जितना परमाणुवाद है, एक एक परमाणु जो अंतरिक्ष से लेता है, जितना सुंदर उसका वातावरण होता है उतने सुंदर परमाणु होते हैं। वे प्राणों के साथ आवागमन करते रहते हैं तो उतना मानव का हृदय प्रसन्न रहता है। उस प्रसन्नता को लाना है जो प्रत्येक सांस के साथ मानव में उत्पन्न हो। हमें उसी परिस्थिति को बनाना है, उन्हीं वाक्यों को लाना है, उन्हीं परमाणुओं को लाना है जिससे मानव का हृदय पवित्र होता है। सांस की गति जानने वाला जो पुरुष होता है उसे संसार में सर्वत्र सुख होता है। मानव के भाव सांसों को बदल देते हैं। ऋषि मुनियों ने स्वर विज्ञान पर बहुत अनुसंधान किया है। वो कहते हैं सांसों के ऊपर मानव की आयु होती है, इसलिए प्राणायाम कपालभाति भस्त्रिका करने वाला जो प्राणी है उसकी आयु ऊंची होती है। यह आयु को दीर्घ बनाती है। इसलिए मानव जितनी धीमी गति से और लंबी गहरी सांस लेता है उसकी आयु उतनी ही ज्यादा होती है। मानव ब्रह्मचर्य का पालन जितना करता है उसकी श्वास की गति उतनी प्रबल होती है, महान होती है। जितना मानव योगाभ्यास आत्मा को जानता है उतना ही सुंदर परमाणु श्वासों में आता है, उसका जीवन लंबा होता है। इसलिए हमें कुछ समय प्राणायाम को देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मस्तिष्क, फेफड़ों, नेत्रों, हृदय और कानों में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमें हल्कापन महसूस होता है। श्वसन तंत्र के द्वारा भीतर गई सांस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देती है। गहरा लंबा सांस लेने से बुरे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। कोशिकाओं में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। मस्तिष्क में खालीपन और नयापन आने लगता है। हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। उखड़ी और बिखरी रहती हैं, उथली पुथली तेजी से चलने वाली सांसें होती हैं। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें बदल रही हैं। जैसे उनके भाव बदलते हैं ऐसे ही सांसें बदलती हैं और उसी से बीमारियां आने लगती हैं। मन परेशान रहने लगता है। इसलिए हमें लंबा और गहरा सांस लेना चाहिए, प्राणायाम और योगाभ्यास करना चाहिए। उससे हमारा जीवन बदल जाएगा।